राधिका राज और आप देखते हैं जीबीएन 24। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम चिनियार में आयोजित किया गया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज जनता चिनिया ब्लॉक में किसी भी काम से जाती है तो बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। पूर्व के विधायक और वर्तमान के विधायक ने पूरे विधानसभा क्षेत्र को चारागाह बना दिया है। आप किसी भी काम से जाइए, लोगों ने दुकान खोल रखा है। हर एक माल 30,000 रुपए पर बेचा जा रहा है। चिनिये प्रखंड के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना अच्छी सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। एक सड़क को बार बार बनवाने का काम किया जा रहा है। आगे मंत्री जी ने अयूब मंसूरी के हत्या के बारे में बात करते हुए कहा कि अयूब एक सच्चा समाज सेवी था जिसे निर्मम हत्या कर दिया गया और उल्टे जब लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की तो डांट दिया गया। ये वो मंत्री का दोहरा चेहरा है। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक सच्चे हितैषी हैं, दूसरी तरफ उन्हें डरा धमका कर शोषण करने का काम करते हैं। अंत में पूर्व मंत्री ने सभी प्रखंड वासियों को धन्यवाद दिया जो इतनी गर्मी में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में साथ आए। पूरे गढ़वा विधानसभा में भ्रष्टाचार का आदरणीय मंत्री जी के द्वारा जनने यहाँ हो गया है। उनके विरोध में हम लोग आज चिनिया प्रखंड मुख्यालय में महाधरना के माध्यम से बैठे हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर चला गया कि कुआं देने में 30,000, अबुआ आवास देने में 30,000 और बालू तो यहाँ का लिए मतलब गरीब के लिए ऐसा हो गया कि जो अपना मकान या अबुआ आवास बना रहे हैं उनको मिलना ही नहीं है 5,000 से 6,000 रुपया। उसमें सारे पदाधिकारियों के कमीशन बना हुआ है, मंत्री जी कमीशन बना हुआ है। गरीब का घर नहीं बन पा रहा है और ऊपर से कहते हैं कि हम बड़का विकास किए हैं। गढ़वा विधानसभा को हमने विकास की ओर ले गए हैं कि कोई के विकास देखना है तो आकर गढ़वा में विकास देखें। लेकिन मैं कहता हूं, जनता सारे जनता बता रहे हैं कि गढ़वा विधानसभा में विकास नहीं, विनाश हुआ। मंत्री के द्वारा लूटने के कार्य किया गया है, काम को लाया गया है और 50-50 का मतलब परसेंटेज पर काम कराया जा रहा है कि जहाँ अभी जो है इस बगल में जाइए वहाँ रोड नहीं है। जो रोड बनवाया गया वो पहले से रोड बना हुआ था, चौड़ीकरण करके पुलिस मार के पैसा सिर्फ निकाला गया है। गरीबों के लिए कोई विकास नहीं है। हाँ, विकास कुछ लोगों के हुआ है, इस प्रखंड में कुछ लोगों के विकास हुआ है। मोटगर्दनिया वाले के विकास हुआ है, बगल में है उनका जाकर मकान देख लीजिए, पेट्रोल पंप देख लीजिए, राज्य से लेकर दिल्ली तक मकान देख लीजिए। लेकिन यहाँ के गरीबों का सिकन देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, इनका तो विकास नहीं हुआ। यहाँ के पिछड़े भाइयों का विकास नहीं हुआ, आदिवासी भाइयों का विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ गिने चुने लोगों के हुआ है, मंत्री के हुआ है, उनके भाई के हुआ है, उनके चहेते के हुआ है और कुछ जो बाहर से पदाधिकारी आए हैं उनका विकास हुआ है। गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को हमारा मौख मांग है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाया जाए। जब तक रोक नहीं लगाया जाएगा यहाँ का किसान भाइयों का विकास नहीं हो पाएगा, यहाँ का गरीब भाइयों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। आज गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री गिरिनाथ सिंह जी के नेतृत्व में चिनिया ब्लॉक परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और यह धरना चिनिया प्रखंड के एक एक लोग के आह्वान पर किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि चिनिया ब्लॉक में जितने चिनिया ब्लॉक परिसर में ब्लॉक में का पंचायत है, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप ब्लॉक में चले जाइए, ऐसा कोई काम नहीं है। सीईओ के यहाँ चले जाइए, गरीब का अगर रसीद कटवाना होगा तो बिना पैसा का उसका रसीद नहीं होगा, बिना पैसा का ऑनलाइन नहीं हो रहा है, बिना पैसा का मोटेशन नहीं हो रहा है। तो गरीब जाए कहाँ? जिस जनता ने उनको चुन के हम लोगों ने भेजने का काम किया था वही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मतलब उसका संरक्षक बन गए हैं। जब हमारा जो मेन मुखिया ही संरक्षक बन जाएगा भ्रष्टाचार का तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? यह गरीब लोग आज बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों को न किसी ब्लॉक में काम हो रहा है, न अस्पताल में काम हो रहा है, न थाना में काम हो रहा है। बालू पर लूट मचा हुआ है। बालू के नाम पर ट्रैक्टर पकड़ ले रहे हैं लोग और ट्रैक्टर के छुड़वाने में 30,000, 40,000, 50,000 रुपया लग रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ जितने एकत्रित हुए हैं, एक ही लोग संकल्प है कि बाहरी भगाओ और गढ़वा बचाओ। और एक ही नारा के साथ यहाँ से लोग संकल्प लेने आए हैं। और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला तभी समाप्त हो सकता है जब हमारे वीडियो आया था महागठबंधन टूटेगा गढ़वा में, महागठबंधन टूटेगा। देखिए आज क्या बात है?
ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का भावना था और भावना है कि जिस गठबंधन में हम लोगों ने समर्थन दिया था, जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने मतदान किया था, लगातार वर्तमान मंत्री विधायक के द्वारा हमारी पार्टी के लोग तोड़ने का काम कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने नेता के पास अपना बात रखा कि अगर हम लोग ऐसा होता हम लोग गठबंधन से बाहर रहेंगे, स्वतः हम लोग सभी लोग, सारा प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, सब लोग एक साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने का काम करेंगे। हम लोग यही बात किए थे और हम लोग अडिग हैं उसके लिए। हम लोग चाहते हैं कि हाँ, गढ़वा में हम लोग गठबंधन नहीं हो। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, आप लोगों की क्या मांग? हम लोग की मांग है, प्रथम मांग यही है कि जो ब्लॉक गढ़वा और चिनिया ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हावी है उस पर लगाम लगाया जाए। लगाम कैसे लगेगा? ये भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई माई बाप नहीं है देखने वाला। माननीय गिरिनाथ बाबू जब यहाँ के विधायक हुआ करते थे तो लगातार अधिकारियों के पदाधिकारियों के बीच में जाकर जनता के लोग हक अधिकार की बात करते थे और इनके राजपाट में एक भी ब्लॉक के चाहे पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे सीईओ हो, बीडीओ हो, एक नया पैसा का उगाही नहीं होता था। गरीब को कॉलोनी फ्री मिलता था और जबुआ आवास के नाम पर 30-30 हज़ार रुपया उगाही किया जा रहा है। इनके राज्य में 1 रुपया का उगाही नहीं था, घर घर जाके कॉलोनी बांटने का काम इन्होंने किया था। इसीलिए हम लोग का यही मांग है, भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए सभी लोग, चिनिया प्रखंड के सभी लोग संकल्पित हैं और इस बार गढ़वा विधानसभा परिवर्तन निश्चित होगा। चिनिया प्रखंड में एक दिवसीय धरना जो दिए हैं, क्या उद्देश्य है? कल 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर एक दिन पूर्व महाधरना का आयोजन आज चिनिया प्रखंड परिसर में हम लोग पूरे चिनिया ग्राम के वासी सभी 32-33 गांव से आए हुए देख रहे हैं ना, हजारों की संख्या में महिलाएं और किसान भाई हमारे मजदूर भ्रष्टाचार के विरोध में व्याप्त आक्रोश है। उसी के लिए एक दिवसीय आज धरना रखा गया है। पूरा तंत्र जो है भ्रष्टाचार में व्याप्त हो गया है, बैठ गया है। आम जनता को जो राहत, जो अधिकार है वो उसको नहीं मिल रही है, उसको खरीदना पड़ रहा है। जैसे कि अबुआ आवास, सिंचाई खूह, महात्मा गांधी रोजगार योजना इसलिए शुरू किया गया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर, ताकि मजदूरों को सीधा लाभ उससे मिल सके। लेकिन सबसे बदतर स्थिति तो मनरेगा योजना की है, उसका कोई माई बाप ही नहीं रह गया है। इसके लिए आज महाधरना का आयोजन, और बालू जैसे जो हमारे जल जंगल ज़मीन की संपत्ति है बालू, वह किस तरह से कालाबाजारी 5 साल तक की गई, इसका कोई 5 साल नहीं, विगत 8 साल से ही चल रहा है। 2016 से ही बालू की कालाबाजारी 2016 से ही प्रारंभ है। 2019 के बाद हम लोग को उम्मीद था कि इस पर रोक लगेगी, लेकिन 2020 से और ज़्यादा तीव्र हो गई और नदी की सारी बालू उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक चला गया। इसके विरोध में आज एक दिवसीय धरना है। इसमें आए हुए सभी ग्रामवासियों को मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करूंगा। और कल 2 अक्टूबर को मेराल प्रखंड मुख्यालय पर भी हम बाबू के जयंती पर पूरे इलाके में भ्रष्टाचार के व्याप में प्रभात फेरी से लेकर के भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि फ्री वाली योजना हम लागू करने वाले हैं। कब करेंगे? 5 साल तो बीत गया, तब क्या करेंगे? अब तो बेवकूफ़ बना रहे हैं आम जनता को। बेवकूफ़ मैं ही कह रहा हूँ। ये जो हमारी महिलाएं हैं, मैया योजना के नाम शुरू है, इसमें हमारे अताउल्ला अंसारी साहब कितनी अच्छी बात बताया, संसदीय व्यवस्था के बारे में बताया। बिना विधानसभा में पारित किए हुए औपबंधिक तरीक़ा से किसी तरह से रुपया आपदा प्रबंधन का, इसका वृद्धा पेंशन का पैसा 1-1 महीना का कुछ लोगों को, 10-20 लोगों को गांव में मैया योजना डाल करके ठगने ही के ना काम किया है। ना बजट में इसका प्रावधान है। अगर करना ही था तो सप्लीमेंट्री बजट अभी 1 महीना पहले असेंबली खोले थे ना, उसमें क्यों नहीं लाए? ये जेल से आए थे तो विधानसभा खुला थे ना। बहुत हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, तो उसमें इनको बजट में लाना चाहिए था सप्लीमेंट्री में, और पास करा लेते विधानसभा से, तब जानते कि इसकी गारंटी है मैया योजना का। ये तो फुसलाने का काम किया है। कुछ लोग कहना है कि 17 साल रहे, 17 साल में पूरा अपना विकास 17 साल नहीं हुआ। कहिए 17 साल पहले वो कहाँ थे? पहले वो तो बतावें। ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसका बनाया हुआ है प्रखंड? ये लूट के लिए बनाए थे प्रखंड क्या? हम यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, 17 साल पहले आप भी नाबालिग थे। आप कहाँ थे? पता था? चिनिया जो प्रखंड बनाया किसके द्वारा बनाया गया है?
एक मामूली हमने कहा था कि आवासीय विद्यालय हमारा है, पूर्व से चला रहा है, जो मैट्रिक तक है। आदिवासी सम्मेलन में 2021 में मुझे भी खरवार भाई लोग हमको भी बुलाए थे और तत्कालीन मंत्री को भी बुलाए थे। हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आदिवासी भाई हमारे, हम लोग आदिवासी मूल भाई हैं, जो हम लोग हैं आदिवासी मूल भाई ना हैं। तो आदिवासियों कहने पर मैं भी चल गया उस सम्मेलन में और मैंने एक ही मांग किया था 5 साल में कि जो हमारा चिनिया खरवार छात्रावास है, जो मैट्रिक तक है, उसको +2 कर दीजिए ताकि आदिवासी लड़के लड़कियों को राहत मिले। लेकिन वह भी नहीं हुआ। क्या विकास किया है? अपना विकास किया है जो जीवन में नहीं हो सकता था। इसलिए सभी लोगों ने तय कर लिया है कि बाहरी भगाओ और गढ़वा बचाओ, यही नारा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें GV24।